यस सर। यस सर। यही सीख रहे थे ना जी, सक्सेसिव परसेंटेज। क्या बोले? सक्सेसिव परसेंटेज। क्या समझना हमको कि एक संख्या में एक से ज्यादा परसेंटेज चेंज किया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे पहला एग्जांपल किस बारे में कि 10% से और 20% से एक संख्या को बढ़ाया गया, तो 10% 20% कैलकुलेट करना काफी आसान है, तो इसके लिए संख्या में सिंपल एक 100 ले लिया कि 100 का पहले 10% बढ़ाए, संख्या 10 से बढ़ के 110 हो गई। अब जो 20% का इंक्रीज होगा वो 110 पे होगा, तो 110 का 20% 22 आया, तो अब इसमें 22 से इंक्रीज करेंगे 132 आया। संख्या था 100 और फाइनली क्या हो गया 132। तो ये कितने परसेंट का इंक्रीज आया जी? 32% का। अगला चेंज भी देखिए, मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे संख्या था मान लीजिए 100, पहले 10% का इंक्रीज हुआ है, तो ये संख्या फिर से 10 से इंक्रीज हो जाएगी और कितना हो जाएगी 110। लेकिन आगे हमने क्या किया है 20% का डिक्रीज, तो 120 110 का 20% 22, इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा 88। संख्या था 100 और फाइनली क्या हो गया जी 88 हो गया। तो आप लोग बताना, आपको क्या बताना है जी, सुनिए, आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कितना परसेंट से घट गया, 12% से घट गया। ठीक है, अगर मान लो संख्या 100 था, पहले 10% से हमने घटाया, संख्या 10 से घटेगी क्या होगी 90। फिर हमने इसको 20% से घटाया, संख्या 18 से घटेगी, कितना होगा 72। 100 था और 72 हो गया, तो कितने परसेंट से घट गया जी 28% से। और एक चीज और सीखने लायक क्या है कि ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि हम 10 की जगह पहले 20% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो कितना हो गया संख्या 120, और उसके बाद अगर 10% का इंक्रीज करें तो ये 12 से बढ़ के कितना हुआ 132। तो फाइनल चेंज सेम आएगा, फाइनल चेंज अभी भी कितने का है 32% का। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो कि हम 10% से बढ़ाने की जगह पहले 20% से घटा लेते हैं, तो जैसे ही 20% से घटाएंगे संख्या 20 से घट के 80 हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम 10% का इंक्रीज करेंगे संख्या 8 से बढ़ के 88 हो जाएगी। तो फाइनली अभी भी चेंज कितने का है 12% का है। अब यहाँ देखना ये संख्या कितना है आपका 100, यहाँ पे भी मान लीजिए पहले मैंने 20% का डिक्रीज कर लिया, संख्या 20 से घट के 80 हो जाएगी, और फिर मैंने 10% का डिक्रीज किया तो ये 8 से घटेगी और 72 हो जाएगी। तो अभी भी फाइनल चेंज कितना आ रहा है आपका 28% से संख्या घट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपको जो परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना इजी लगेगा आप वहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना सब लोग एक बार। यस सर। यस यस सर। सर। क्लियर है ना? चलिए, उसके अलावा एक तरीका हमने और सीखा था, 2-3 दिन बाद पढ़ा था इसलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं। एक तरीका हमने क्या सीखा था जी, मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या दे दे, फ्रैक्शन में परसेंटेज दे दे। जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज का वैल्यू अगर ऐसा दिख रहा है कहीं पे, क्या कि संख्या को पहले 33.33% से बढ़ाया गया है, फिर संख्या को मान लीजिए इसके बाद 8.33% से घटाया गया है, ठीक है, और फिर संख्या को मान लीजिए क्या बोला उसने 14.28% से बढ़ाया गया। तो फाइनली कितने परसेंट का चेंज होगा आपको बताना है। इसके लिए तरीका क्या सीखा था, मैंने बोला था कि सबको फ्रैक्शन में बदल दो, ये 1/3 होगा, ये 1/12 होगा, और ये बताना ये कितना होगा भाई 1/7 होगा। तो हमने क्या बोला था कि संख्या अगर 3 लेंगे, तो अब बोलना ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है ना, तो अगर संख्या 3 लेंगे तो 3 का इतना परसेंट किसके बराबर होगा 1/3 करिए 1 के बराबर होगा, ऊपर वाला संख्या आएगा, हमें आएगा ना हमेशा। तो संख्या किससे बढ़ जाएगा 1 से बढ़ जाएगा, संख्या क्या होगा फाइनली 4 होगा। बोलो हाँ या ना। अब यस देखो सर। अगर संख्या क्या लेते हैं, संख्या इस परसेंटेज के लिए अगर संख्या हम 12 लेते हैं तो 12 का 8.33% 1 होगा, ये 1 से क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं तो संख्या क्या आएगा इधर 11 आएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक? यस सर। अब ना यहाँ पे संख्या कितना ले रहे हैं हम लोग जी 7 ले रहे हैं। अब इसको क्या करना है इंक्रीज करना है, कितने से उतना परसेंट से, तो इसका उतना परसेंट कितना होगा 1 के बराबर। तो अगर ये 1 से इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 के बराबर। तो इधर वालों को सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या है 3 × 12 × 7, और ये राइट साइड में क्या क्या गुना होगा जी 4 × 11 × 8। कुछ कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर सकते हो, 4 से कितनी बार में 3 बार में, क्योंकि रेशियो लेना है इसे। ये तितरी का 9 और 9 सत्ते कितना होगा भाई 63, और ये कितना होगा 88। संख्या 63 था और बढ़ के 88 हो गया, तो कितना परसेंट का चेंज होगा बताओ। रियल में इसमें कितना का वृद्धि हुआ है जी बताइए 25 का
तो यही तो बताना है कि 2563 का कितना परसेंट है। सर क्लियर इसको है? एक बार फिर से समझाइएगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अब मान लो कि ये सारे परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट करना मुश्किल होते चला जाएगा, क्योंकि आगे नंबर चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारे को जैसे ही इसे उल्टा सीधा परसेंटेज दिखे ना, उसको आप फ्रैक्शन में बदल लो। उनको क्या करो, आप फ्रैक्शन में बदल लो। उनको क्या करो, आप फ्रैक्शन में बदल लो। तो अब क्या करना, सुनो बात में क्या बोल रहा हूँ कि संख्या आपको क्या मानना है कि जो जो बेस में होगा वही वही संख्या मानेंगे। तो बेस में क्या है, 3। तो 3 का जब इतना परसेंट निकालोगे तो ये जो न्यूमरेटर है वही आएगा, 1 आएगा। तो अब बताओ 3 को 1 से बढ़ाएंगे तो फाइनली कितने हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मतलब 3 को अगर इतने परसेंट से बढ़ाओगे ना, तो 3 का इतने परसेंट का वैल्यू 1 होगा, तो 1 से बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। 12 को अगर तुम इतने परसेंट से घटाओगे ना, तो 12 का इतना परसेंट 1 होगा, तो ये 1 से घट के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब मान लो 7 को इतना परसेंट से बढ़ाओगे ना, तो 7 का इतने परसेंट का वैल्यू कितना होगा, आपका 1 होगा। तो 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले सबको आपस में एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, और राइट साइड वाले सबको आपस में एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देना, नहीं हो रहा है सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ये संख्या ये थी और ये सारे परसेंटेज अप्लाई करने के बाद ये हो गई। क्लियर है बात? तो आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। बताओ भाई, सबको समझ में आ गया तो? हाँ सर। यस सर, आ गया। चलो ठीक है। एक और आप लोग बता दो यार, समझ में आ गया तो एक आप लोग बताओ। मानो कि इस संख्या को पहले 16.66% से बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ तक इस संख्या को 16.66% से बढ़ाया गया। फिर संख्या को 9.09% से बढ़ाया गया, और फिर संख्या को 11.11% से घटाया गया। तो फाइनल चेंज कितने परसेंट का होगा बताओ? फ्रैक्शन नहीं बता देना, परफेक्ट काटने वाला संख्या नहीं आएगा। तो 3 चेंज है, पहला दोनों इंक्रीज है 16.66 और 9.09, और तीसरा क्या है, डिक्रीज है 11.11। ठीक है। आया जी आंसर कुछ? सर एक मिनट तो 13.13 कुछ आ रहा है, समथिंग 13 पॉइंट के बाद। उससे फ्रैक्शन में बता दो, कोई दिक्कत नहीं कि इतना बटा इतना आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1300 by 13 पॉइंट 99 समथिंग सर। आ रहा है सर, 13 पॉइंट 13 समथिंग, point 13 something पॉइंट आ रहा है। 30। सब लोग कहीं आ रहा है 1300 by 99 है भाई। यस सर। चलिए देखिए, इसका बताओ ये फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा भाई, 1/6 होता है ना। बहुत सारे लोग लग रहा है कि चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। 13.13 आदित्य का है, जयंत का है 13.9। चलो देखते हैं ये कितना होगा, 1/6। ये कितना आता है, 1/11। और ये कितना होता है, 1/9 1/9। सही है। बताओ ये इंक्रीज है, 6 था और 1 से बढ़ गया तो कितना होगा भाई, 7। और ये 11 था और 1 से बढ़ गया, कितना होगा भाई, 12 होगा ना। और ये बताना, ये 9 था और 1 से घट गया है ना इस बार, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, 6 को, 11 को और 9 सर को। मैं
8 ना होगा सर, 9 से मैंने तो 8 हाँ होगा। हाँ सही सही बोल रहे हो, घट गया। हम जो घटा रहे हैं और जोड़ रहे हैं। चलो ठीक है, कितना होगा यहाँ पे 8 होगा। ये कितना होगा भाई इधर 7 गुणे 12 गुणे 8। अब बताना ये 6 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में? 2 बार में हो जाएगा ना। इधर 99 और इधर बताना कितना आएगा? ये 112 आएगा। और ये कितना होगा भाई? 112। 112 ये आ रहा ना। ये कितने का इंक्रीज है? 13 का इंक्रीज है। तो 13 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 100। तो लगभग 13% आ रहा, दिखे रहा ही रहा। अगर 90 की जगह या 99 की जगह 100 होता तो 13% एग्जैक्ट आंसर नहीं होता जी। बोलो हाँ। ये लगभग, अगर मान लो इसको लगभग में मान लेते, अगर ये 100 के करीब होता, 100 होता, ये 100 और 100 कट जाता, आंसर कितना आता? 13%। लेकिन उससे छोटा है तो 13% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो आंसर जो 13% के आसपास होगा उसको क्लिक कर देना, टिक कर देना। समझ में आया कि नहीं जी? यस सर। यस सर। क्लियर है ना सबका? चलिए ठीक है। अब सुनिए कि सक्सेसिव परसेंटेज का यूज कैसे होगा। सक्सेसिव परसेंटेज का यूज कैसे होगा, तो अब देखना कि जैसे उस दिन हम लोग क्या सीखा था कि अगर कोई एक ऐसा चीज हो जो दो संख्या, दो वेरिएबल के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता, तो उस समय हम लोग क्या रख रहे थे? इसको कांस्टेंट रख रहे थे। अगर ये कांस्टेंट है तो इसमें अगर एक चेंज किया गया तो दूसरे में चेंज क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसमें चेंज पूछ रहा था, इसमें चेंज पूछ रहा था कि एक मान लो एक्स में चेंज दिया गया तो वाई में चेंज क्या होगा, ताकि ये कांस्टेंट रहे। लेकिन अब क्या होगा कि मान लो कोई ऐसा चीज है जो 2 के मल्टीपल पे डिपेंड करता है, या 3 के मल्टीपल पे डिपेंड करता है, या चौथे के मल्टीपल पे डिपेंड करता है। सुनना क्या देगा कि अगर इसमें कुछ परसेंट का चेंज किया गया और इसमें कुछ परसेंट का चेंज किया गया तो प्रोडक्ट में कितने परसेंट का चेंज होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ चेंज किया गया, इसमें कुछ चेंज किया गया और इसमें कुछ चेंज किया गया, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट था उसमें कितना चेंज होगा। तो इसमें आत्मबुद्ध के आपको क्या लगाना है? सक्सेसिव परसेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, मान लो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखते हो? एल इंटू बी। किसी ने बोला कि लेंथ को 10% से बढ़ा दिए और फिर आपका ब्रेथ को 20% से बढ़ा दिए, तो एरिया कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? तो सिंपली क्या मानोगे? एरिया मान लो पहले 100 था, 10% से बढ़ा दिया, बढ़ के कितना होगा जी? 110। फिर किससे बढ़ा दिया जी? 20% से। तो अभी किससे बढ़ जाएगा? 110 का 20% 22, कितना हो गया? 132। तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया जी? 32%। अब मान लीजिए क्या बोला है कि कोई घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। घनाभ मतलब क्यूबॉइड, ठीक है। किसी ने बोला कि लेंथ को 10% से बढ़ाया गया, ब्रेथ को भी 10% से बढ़ाया गया, ठीक है, और हाइट को 25% से कम कर दिया गया। तो आप बताओ कि इसके वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज होगा। तो हमने फिर से मान लिया कि वॉल्यूम मान लो 100 था। कितना था जी वॉल्यूम? 100 था। पहले 10% से बढ़ाएं तो ये कितना से बढ़ जाएगा? इसका 10% कितना होगा जी बताइए? 10 के बराबर 110। 110 ये 20% कर लो तो परफेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर मान लो इसको ब्रेथ को 20% से बढ़ाएं तो 20% कितना होगा जी? 22। 132 132। लेकिन अब घटाना है किससे? 25% से। तो 25% क्या होता है कि इस संख्या का 1/2। तो ये कितना आएगा? 33 आएगा। 33 से घटा लिए इसको तो कितना आ गया? 99। ये आएगा ना भाई? बोलो हाँ या ना। यस तो फाइनली बताओ इसके एरिया पे क्या फर्क, और इसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ा? कितना से घट गया ये? 1% कितना से घट गया? 1% से घट गया। 1% से घट गया सर। क्लियर है बात? यस सर। समझ में आ रहा है ना कहाँ यूज करना है इसका? यस सर। चलो तो कुछ क्वेश्चंस हैं इजी इजी, थोड़ा सा आप लोग आंसर बताओ उनका। एक मिनट। परफेक्ट है। अभी क्वेश्चन विजुअल है जी स्क्रीन पे आपको? उसका बजट से बाहर हो जा रहा है। 4% सर। बात है वो रहता है उधर 4%। 1500 रुपए लगता है थोड़ा, तो वही उसको एक मिनट भाई हम उतना दे ही नहीं पाएंगे। भाई कौन म्यूट करूँ कर लो, मैं? म्यूट करके बात करो, म्यूट करके। किधर वाला दूंगा? 3 गो सबसे कोना वाला। 4% आप चैट बॉक्स में आंसर बताओ, चैट बॉक्स में फ्रीज होगा। क्या रहा है?
4% का डिक्रीज। 4% का डिक्रीज हो रहा है सर। ठीक है, 4% का डिक्रीज। कौन सा क्वेश्चन था यार, आगे पीछे पे यही क्वेश्चन था ना जी? यस सर। मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया है भाई। 4%, 4%, 4%। खुशबू झा, सनी विशाल, श्रुति सिंह, मनुराज, ज्योति प्रकाश, जयंत राज, आभा, शशि शेखर, रौनक, अपूर्व। सही है, सबका आंसर सही है। जितने लोगों ने आंसर किया सबका सही है। अनामिका, आदित्य, इनका भी आंसर सही है। जितने लोगों ने आंसर किया जी सबका सही है। अब बताइए, सिंपली आप सोच लो कि पहले सैलरी 100 था, अब सैलरी कितना से इंक्रीज कर गया जी बताइए आप लोग? 20% से। तो 20% से सैलरी बढ़ा देते हैं, तो 20 रुपया से बढ़ के सैलरी कितना हो गया? 120। लेकिन तुरंत क्या बोला कि 20% से फिर घटा देते, तो 120 का 20% 24 होगा, तो कितना हो गया सैलरी? 96। 100 था और लास्ट में कितना रहा जी? 96। तो क्या हुआ? फाइनली 4% का डिक्रीज हो गया। क्लियर है? सही है। जितने लोगों ने आंसर दिया सबका आंसर सही है। ऐसा इजी जी क्वेश्चन है कुछ, उसको बता दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ क्लोथ वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, द क्वांटिटी ऑफ क्लोथ सोल्ड इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द ग्रॉस रिसीप्ट ऑफ द शॉप? अब बताओ कि टोटल जो कपड़ा के बिक्री से आमदनी होता है वो किस बात पे डिपेंड करता होगा? प्राइस पर, कि कपड़ा का प्राइस कितना है, और इनटू कितना क्वांटिटी सेल होता है ना। तब ना आपको क्या पता चलेगा? टोटल कलेक्शन जो दुकानदार, टोटल जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है पर डे, इसी पे ना डिपेंड करेगा जी। बोलिए हाँ या ना, मैं जो लिख रहा हूँ Yes, sir. उसने क्या दे रखा है? 30% इसमें डिक्रीज सर। इसमें परसेंटेज चेंज दे रखा और इसमें परसेंटेज चेंज दे रखा और इसमें पूछा है। ठीक है, ये थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, किसमें किसमें दे रखा है, इसमें और इसमें दे रखा और इसमें पूछा है, तो आंसर नहीं कर सकते हैं जी हम लोग। 10% सर कमी। बोलो भाई क्या रहा है? 10% कम होगा सर। 10%। चैट बॉक्स में आदित्य का 10%, खुशबू झा का भी 10%, रौनक का 10%। सर -10% डिक्रीज। हाँ सही है, -10 मतलब डिक्रीज ही होता है। रश्मि का भी आ गया, आभा का भी आ गया, श्रुति का भी आ गया, जयंत का भी आ गया, पायल का भी आ गया, अर्पिता का भी आ 10% गया। सर। सही है भाई, जितने लोग आंसर किए हैं सब लोग सही आंसर किए हैं। ये सिंपली देखो क्या था, कि 100 रुपए का मान लो पहले बेचता था, तो अब क्या हो गया? कीमत में कमी। अगर पहले जितना ही बेचता था, अभी कितना का बेच पाता? मात्र 75 रुपए का। लेकिन नहीं, सेल इंक्रीज कर गया। कितने परसेंट जैसे? 20% से। तो इसका 20% कितना होगा? 15 होगा। 75 का 20% 15, तो अभी कितना रुपए का बेच रहा है? 90 रुपए का। फिर भी पहले से कम बेच रहा है, क्योंकि पहले 100 का बेचता था, अभी 90 का बेच रहा है। तो पहले से कितना परसेंट कम बेच रहा है? 10% कम बेच रहा है। क्लियर है भाई सबको? यस सर। देखो एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये भी इंक्रीज डिक्रीज बताना है परसेंटेज में ही। सर एक मिनट बैक कीजिएगा सर। 1% कमी सर। कितना परसेंट से घट या बढ़ेगा? पढ़ लेने दीजिए क्वेश्चन को बैक करके। 1% से घट जाएगा। 1% से घट जाए। 1% घटेगा सर। सर अभी तो बताइए क्या सर, एक मिनट पर। बोलो क्या इसमें देखना है, बोलो। आदित्य का 1% है, मनुराज का 1%, आभा का 1%। हो गया सर। आ गया? स्क्रीनशॉट ले लेते सर क्वेश्चन का ना। ले लो, तुम्हारी मर्जी। हम सर सब क्वेश्चन का ले लेते हैं, बाद में फिर देख लेते हैं एक बार फिर। नहीं नहीं सही है, जैसे आपको समझ में आए। लेकिन एक बात तुम लोग को मानना पड़ेगा भाई, कल जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें मान लो कि पहला जो टॉपर था, मान लो जो जिसने सबसे ज्यादा नंबर लाया वो लड़के थे, तो लेकिन उसके बाद सारे के सारे रैंक किसके पास थे? लड़कियों के पास था। तुम लोग का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। सच बोल रहे ना भाई? ओवरऑल अगर तुम देखोगे रिजल्ट तो लड़कियों का अच्छा है। जो सबसे कम स्कोर किया गया वो भी किसी लड़के के द्वारा किया गया, नाम हम किसी का नहीं बताएंगे, लेकिन जो सबसे कम स्कोर है वो भी किसी लड़के का, लड़की का नहीं। लड़की लोग का एवरेज स्कोर अच्छा आएगा, 10 के ऊपर ही आएगा।
सबसे कम स्कोर तो मेरा ही होगा सर। ये नहीं पता किसका होगा, नाम हम किसी का भी नहीं बताएंगे, लेकिन सर लड़कियों था का कितना? कितना हमको था तो उससे लग क्या रहा है मेरा ही है। मतलब उसका कितना था, लेकिन ओवरऑल हमको लगता है कि लड़कियों का स्कोर अच्छा है। हम यही बात बोलते थे कि लड़की अच्छा पढ़ती है, तुम लोग बोलते नहीं सर लड़के अच्छा पढ़ते हैं, कहाँ तुम लोग अच्छा पढ़ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। ये बताओ यार, ये वाला तो क्वेश्चन बना लिए ना, अगला इसका ये बताना। The strength of a school increases and decreases in every alternate year by 10%. It started with an increase in 2000. Then the strength of the school in 2003 as compared to in 2000. फिर से वैसे ही सोच लेना ना कि कितना 1980 सर। इंक्रीज और डिक्रीज बताना भाई। क्या बताना है? ये 2000 टाइम दे रखा है कि ईयर का नेम रखा है 2000 में, वर्ष 2000 का बात कर रहा है। ये क्या है, वर्ष है, यहाँ नहीं लिखे हैं लेकिन वर्ष 2000 है। यहाँ पे जो था उसको में पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 10% का, ये बढ़ के कितना हो गया होगा अगले साल 2001 में, बताना। 110 हो गया होगा। हाँ। और फिर क्या होने वाला है 2002 में, डिक्रीज करने वाला है 10% से। ये कितना से घटेगा, 11 से, कितना हो जाएगा बताओ आप लोग? 89। 99। और फिर बताओ ये 2002 का है, 2003 में अब किसका बारी है, इंक्रीज का बारी, अल्टरनेट ईयर में बढ़ता है और घटता है। तो अब यहाँ 10% से बढ़ेगा, तो इसका 10% कितना होगा, 9.9। 9.9% है। कितना हो जाएगा, 108.9। तो ये कब का जनसंख्या है, 2003 का। तो बोल रहा है कि 2003 में 2009 के मुकाबले कितना परसेंट का कमी या वृद्धि हुआ। तो कितना हुआ है, वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ, बढ़ गया कितना से, 8.9% से। बोलो किसी को समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन ये था। आया भाई समझ में? यस सर। बहुत लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है, क्या लिखा है अगर पढ़ लिया जाए। 8.9 इंक्रीज, जयंत का, पायल प्रिया का, शशि शेखर का, और उसके ऊपर मनराज सिंह, रश्मि, उसके बाद भारत, उसके बाद रौनक, उसके बाद रश्मि, आभा, इन सब लोग का सही है जी, अपूर्व, सब लोग का सही है, श्रुति, सबका सही है, सबका सही है। तो टॉपर से पार्टी मांगा जा रहा है ना जी? हाँ सर। कहाँ है टॉपर है क्लास में, बताओ, पार्टी दोगे सबको? देना चाहिए कि नहीं जी, आप लोगों का क्या मानना है? नहीं सर। नहीं देना चाहिए? नहीं देना सर। क्यों? पर वीक सर कितना पार्टी देगा? तो टॉपर बदलते रहेगा ना, हर बार एक ही आदमी थोड़ा ना टॉप करेगा। मुझे बोल रहे हैं कि Yes, मतलब sir. 5 स्टार होटल में, ताज होटल में पार्टी लेंगे, कोई छोटा मोटा दे। आप अच्छा बोले थे सर, खिला दे। जो लास्ट करेगा सर उससे पार्टी लेगा। चाय समोसे का पार्टी। हाँ चाय वो पिला दे, वही अच्छा है, ज्यादा क्या करना है। Yes, sir. और भाई हमको भी खिलाना है, ऐसा नहीं कि आपसे भी तुम लोग खा रहे हो। ऐसा होगा? सर आपको कोई छोड़ देगा। कौन ठीक है, पता चला कि पार्टी मिल गया तो सर गया उधर, सर से क्या मतलब। नहीं आपको नहीं छोड़ेगा, देगा तो आपको भी देगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन। Yes. लेकिन हर बार चेंज रहते होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार एक ही आदमी टॉप कर रहा है। अब सुनो एक दो क्वेश्चन इलेक्शन वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार क्या समझ में आया। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज एक इलेक्शन वाला करते हैं, अगले क्लास में फिर कुछ और करेंगे। एक बार पढ़ो भाई, 2-3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करो।
श्रुति का आंसर है 27,500। यस सर, मेरा भी है। जयंत का आंसर है 27,500। अब अपूर्व का भी आया, मनराज का भी आया, आभा का भी आया, भारत का भी सेम आया बोल रहा है। और किसी का आंसर आया जी? रहनुमा का आया 27,500। बिट्टू का आया 27,500। सोनू निगम का भी आया 27,500। चलिए, और किसका आया? अर्पिता का 27,500। चलो भाई क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या बोला? एक चुनाव में 8% मतदाता अपने वोट अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, ये है ना कि एक चुनाव में 8% वोटर्स क्या क्या हैं? डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। दो ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस इलेक्शन वाज। सुनिए एक बात, कि अगर टोटल वोटर्स का संख्या को अगर हम 100% मानते हैं तो इसमें से कितने लोगों ने वोट डाला है जी? 92% लोगों ने। और कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है जी? 8% लोगों ने। ये लोग वोट नहीं डाले हैं, ये है कास्टेड वोट। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है कि जो विजेता है उसने कुल वोटों का मतलब ये 100% में से 48% लाया है, प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को कितने वोट से हराया है जी? 1100 वोट से। सुनना एक बात, इसमें से टोटल वोट में से उसको कितना मिला है जी? 48%। तो 100 का 48% कितना होगा? 48%। और टोटल वोट कितना डाला गया जी? 92%। तो इसमें से 48 घटा लीजिए 92 से, तो कितना बचेगा जी? 44 बचेगा। तो ये किसको मिला होगा? हारने वाले को। तो दोनों का अंतर कितना है जी? 4%। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1100 वोट। तो 1% का वैल्यू कितना होगा भाई? इसको डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 275 आ रहा है ना जी। तो आप बताना 100% का वैल्यू, 100% मतलब टोटल वोटर का संख्या कितना आएगा जी? 27,500। किसी को दिक्कत है तो बोलो। देखो ये जो वोट है 92% कास्टेड वोट। कास्टेड वोट का मतलब होता है ना कि जो हारने जीतने वाले को मिला है, जो वोट पड़ा है, जिन्होंने वोट दिया है। तो यहाँ पे देखो दो कैंडिडेट है, मान लो ए और बी। ए जीतने वाला कैंडिडेट है और बी जीतने वाला कैंडिडेट है। तो ये बोल रहा है कुल का कितना वोट लाया है जी? कुल का मतलब 100 में से 48 लाया है, जबकि 100 में से 92 ही पड़ा है। तो इसको कितना मिला होगा? 44 मिला होगा। तो अब इन दोनों का अंतर दे रखा है। अंतर कैसे पता चला? बोला है कि इतना वोट से जीत गया, मतलब इतना वोट ज्यादा लाया होगा। ए बी से इतना वोट ज्यादा लाया। रियल में वो कितना ला रहा है? 1100 वोट ज्यादा, लेकिन परसेंटेज में कितने का वैल्यू है? 4% का वैल्यू है। तो हमको पूछ रहा है कुल वोट बताओ, मतलब 100% का वैल्यू बताओ। तो ये आंसर होगा। किसी कोई डाउट है तो बोलो भाई। नो सर। क्लियर है सब लोग का? यस सर। अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या होगा आप लोग।
आया जी आंसर? बहुत सारे लोगों ने आंसर ले दिया, 5 लोगों का आंसर आया। 16,800, 16,800। अपूर्व का आया है, अपूर्वा मिश्रा का भी आया है, और श्रुति का आया है, जयंत का आया है, पायल प्रिय का आया है, भारत का आया है, और किसी का। चलो ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। बोल क्या रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% लोगों ने अपना वोट डाला, जिसमें से 2% वोट क्या हो गया जी, अमान्य घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को इतना मत मिला जो वैध मतों का 75% है, तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। अब सुनना इसका मतलब क्या हुआ, सुनो एक बार ध्यान से। अगर टोटल 100 वोट था तो उसमें से कितना वोट पड़ा है जी, 75 वोट पड़ा है, और 25 वोट नहीं पड़ा है। ये है कास्टेड वोट, ये कास्टेड वोट है, ठीक है। अब इसमें से जो वोट पड़ा ना, 75 का 98% वोट वैलिड है, सुनना। और इसका कितना परसेंट जी, 2% वोट क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब क्या हुआ, सुनो। आजकल जो क्या होता है, नोटा, नन ऑफ द अबव, जो आपके पास ऑप्शंस है उनमें से आपने किसी पे क्लिक नहीं किया, तो वो किसी भी उम्मीदवार को नहीं गया, वो वोट क्या गया, किसी उम्मीदवार को नहीं गया, कहीं और चला गया। वो वोट किसी उम्मीदवार के में काउंट नहीं होगा, ना हारने वाले में काउंट हो रहा है, ना जीतने वाले में काउंट हो रहा है। तो ऐसा वोट जो हारने वाले में और जीतने वाले में काउंट नहीं हो रहा है, डाले गए वोटों का कितना परसेंट है, 2%। ये बात दिमाग में रखना, डाले गए वोटों का, टोटल वोट का नहीं, डाले गए वोट का। और वोट कितना डाले गए हैं जी, 75 डाले गए। अब उसका कितना परसेंट, 2% अवैध है। अब एक उम्मीदवार को वैध मतों का मतलब 75 का जो 98% था, उसका 75% मिला है, किसको जी, बताइएगा आप लोग। अब ये जो वोट है ना, ये वोट 2 जगह बटा है, किसके किसके पास, जीतने के पास, विनर के पास और एक लूजर के पास। तो विनर को कितना मिला है, इसका 75%, और इसको कितना मिला है जी, 25%। तो ये वाला जो 75% है ना, उसी का वैल्यू इसने कितना दे रखा है जी, बताइए। उसी का वैल्यू इसने 9261 दे रखा है। तो समझिए, एक बार ध्यान से समझिए बात को, कि अगर आपको इसको और इजीली समझना है तो ऐसे समझिए, सुनिए हम बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कि टोटल वोट एक्स थे, तो इसमें से कितने वोट डाले गए, एक्स का 75%, ठीक है। 2% इसमें से अवैध हो गए, तो ये जो टोटल वोट डाला गया उसका वैध वोट कितना था जी, 98%। ये किसका संख्या आ गया, वैध वोटों का संख्या। और वैध वोटों के संख्या का कितना परसेंट जी, 75% मिला है जीतने वाले को, जो कि कितना है, 9261 है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा जी, वही आपसे पूछ रखा है उसने। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और 3 कितना होता है जी, 3 गुणे 3 9, 9 से कट जाएगा क्या, कट जाएगा, तो 9 से काटिए, 9 एकम 9। और ये बताइए जी, ये कितना आया आपका, 2 6, 2 बार में, 9 दूना 18 और 9 9 81। अब बताइएगा जी, इसको किससे काटा जाए, 49 से, ये 2 बार में, 49 से इसको काटिए, 49 से ये 2 बार में, और फिर कितनी बार में, 1 बार में। 49 दूना 98 और 4 1, और ये बताइए कितनी बार में, 2 बार में। तो अब बताइएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 168, और उस पे 00। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो सही है गलत है, नो सर, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है सब लोग को। यस यस सर। सर। यस सुना, सर। एक बार उल्टा भी चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं, अगर किसी को और अच्छे से क्लियर होगा तो वो ऐसे भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, सुनना, कि टोटल वोट उसको कितना मिला है जी, 9261, जो कितना है, 75% का वैल्यू है। किसका 75% था जी, ये डाले गए, मैंने सॉरी, वैलिड वोट का 75%। तो 75 से भाग देंगे, 1% का वैल्यू आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ गया, वैलिड वोट। और जो वैलिड वोट था वो डाले गए वोट का 98% था, तो 98 से डिवाइड करेंगे 1%, और 100 से गुणा करेंगे 100%। ये किसका संख्या आ गया, डाले गए वोटों का। और जो वोट डाला गया था टोटल कितना था, 75%। तो ये 75 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों एक ही चीज है। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा 16,800। या तो आप ऐसे लिख के सॉल्व कर लो, या आप ऐसे लिख के सॉल्व कर लो, जो आपको समझ में आ रहा है वैसे लिख लो। लेकिन करना कुछ नहीं, बस परसेंटेज का परसेंटेज यहाँ पे निकालते हुए जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। नो सर। नहीं सर। समझ में आ गया यहाँ तक सब लोग को।
यस सर। यस सर। चलिए तो आज भी हम लोग, चलिए आज यहीं तक ध्यान देते हैं, ठीक है। अब इस पे क्विज में क्वेश्चन डाल देंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा। काफी हम लोग धीरे चल रहे हैं, आप लोगों को बस इसी चीज का फायदा उठाना है जी, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, यस यस सर। सर। ठीक है। पढ़ाई लिखाई समझ में आ रहा है ना भाई, थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। सुनिए, जैसे आप लोग डाउट उट कोई पूछता है तो आप लोग भी आंसर किया कीजिए। अभी देखते हैं ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ श्रुति करती है। सर एक क्वेश्चन ट्राई किए थे अपलोड करने, नहीं हुआ था, काहे नहीं हुआ था भाई? 200-400 एरर MB आ रहा का, था। 200-400 MB का सर फोटो मेरा भी क्वेश्चन अपलोड नहीं होता है सर, हम कितना भी करते हैं पता नहीं क्यों। यस सर, अपलोड करने का कोशिश किए थे लेकिन नहीं हो रहा था, एरर एरर आ रहा बार था। बार लिखाता है समथिंग वेंट रॉन्ग। कल ही हमारे एक इंटरनेट क्वेश्चन, में दिक्कत होगा, अरे तुम लॉगिन नहीं किया होगा। इंटरनेट में कैसे दिक्कत रहेगा सर? इंटरनेट से तो हर काम हो रहा है, सिर्फ तो बस लॉगिन क्वेश्चन काहे नहीं अपलोड करते? नहीं। लॉगिन नहीं किया होगा कोई, फिर ये भी कारण हो सकता है। नहीं यस सर नहीं ये सर, सर, लॉग इन किए हुए कभी हैं। कभी होता है प्रॉब्लम। कभी सर्वर कभी इशू। होता है। लॉग इन करके भी करते हैं तो भी नहीं होता है यस सर, कभी कभी आता है किसी तरीके प्रॉब्लम। से। कभी हम कभी तो प्रॉब्लम 20 आता है बार ना। उस दिन ट्राई किए थे। यस यस सर। अच्छा चलिए, कभी कभी मेरे आता है। साथ तो अक्सर आता है सर। अच्छा, क्या लिखा है? साइज ऑफ फाइल मैटर्स। तो क्या करें, बड़ा कर दें, छोटा कर दें? दूसरे छोटा रखो यार, बड़ा क्यों करोगे? तो 400 MB का फोटो मत डाउनलोड करना तुम। नहीं सर, उतना क्या? नहीं था लेकिन था कौन 5। पता, हो सकता है तुम लोग 500 मेगापिक्सल वाला कैमरा यूज करते हो। नहीं सर, उतना अभी नहीं हमें। नहीं, कितना कितना केबी तक का सपोर्ट करेगा? करने का कुछ भी सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन छोटा फाइल रहेगा तो आसानी से अपलोड होगा। अच्छा, तब उसको छोटा किया जाएगा पहले। मतलब मेरे केबी साइज जो होगा ना, 100 केबी के अंदर होगा, 50 केबी 40 केबी तो बहुत अच्छा होगा अपलोड होगा, ठीक है। 40 केबी कहाँ से आएगा? क्या बोलो? 40 केबी का फोटो कैसे आएगा सर? रिसाइजर यूज करो व्हाट्सएप भाई पे ऐप किसी को वाला। सेंड कर देना ना पहले, उसके बाद देखना उसका साइज अपने आप कम हो जाता है, फिर उसको बोलना भाई तुम उधर से रिसेंड कर दो। ऐप है बहुत सारा, एक उतना कंप्रेसर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, व्हाट्सएप अपने आप कंप्रेस कर देता है साइज को, ठीक है। और किसी का कोई इशू है, डाउट है तो बताओ भाई। नो सर। कोई और डाउट है किसी का कुछ? हाँ ना, बोलो भाई कुछ। नो सर। नहीं सर। क्या डाउट है बोलो। चलिए फिर ठीक है, फिर आप लोग मीटिंग लिप कर दीजिए फिर, ठीक है। ठीक है सर, बाय। थैंक यू सर। एक बार भाई देख लेना, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन देखना कि ठीक है कि नहीं, उसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू भाई सब लोग। थैंक यू सर। का कौन सा बुक बेस्ट होगा? क्या एसएससी की तैयारी करनी है, बैंक का? एसएससी। प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर, और कोई बुक की जरूरत पड़ेगा नहीं। सर किरण का करते हैं, सही है सर? हाँ बेस्ट है, प्रीवियस ईयर किरण में बहुत सिलेक्शन है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करो और रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहो, बस उतना काफी है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहो, प्रीवियस ईयर में इतना क्वेश्चन है कि कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है सर। सर है हमको सर। सर हमको लोड करना आता है ना सर, कैसे करेंगे सर? अब तुमको कौन सिखाएगा बताओ? अच्छा ठीक है, 3 लोग को सिखाएंगे। बिट्टू बिट्टू पूछता सर, बिट्टू फोन नहीं उठाता, स्विच ऑफ रहता है। अच्छा बेटे, कौन सा सब? अरे उससे वेबसाइट पे जाके ना, मतलब अपलोड करने का रहता है ऑप्शन नीचे भाई, उसके बाद हाँ, उसे आंसर्स वाले पे क्लिक करना, नीचे आंसर्स वाले में इमेज अपलोड करने का ऑप्शन देता है। बिट्टू को फोन लगाते, बिट्टू का फोन स्विच ऑफ आता है सर। तो बिट्टू लड़का से बात करेगा, तुम उसको फोन काहे लगाते हो? उसको पूछते, उससे हमको कोई भी डाउट होता है सर, हम उसी से पूछते हैं। नहीं तो तुम्हारा डाउट बताने के लिए बैठा है। वो सर क्या करें सर, मोबाइल हमको नहीं आता चलाना, पूछे बिट्टू से। हाँ तो अब तुम गलत ट्रैक पे हो। किसी तरह हम ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं सर। नहीं तो सही है, तुम मोबाइल चलाना सीखो। पूछे सर, बिट्टू से पूछे ना, और वो उसका कुछ भी जुड़ान नहीं होता है करता। सोशल मीडिया से, तुम फेसबुक वगैरह चलाया करो, इंस्टाग्राम वगैरह चलाया करो। फेसबुक से चलाते हैं लेकिन फोटो लोड करना नहीं आता। वाह मैसेज करने आता है तुमको फेसबुक पे? यस सर। रिप्लाई आता है तुमको? यस सर, वो सब कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर वो भी सीख जाओगे धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम दो और। तो मेन प्रॉब्लम अपलोडे में है। हाँ, सिखा देना हाँ सर सर, तुम इसको यार, सनी सिखा दो इसको। बिट्टू साथ रहते थे सर, सीखते थे, लेकिन वो भी चला गया, जब लॉकडाउन लग गया वो अपना घर, हम अपना घर।
तुम सोचो बिट्टू का है तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे, इस पे विचार करो तुम कोई बैठ। स्विच ऑफ बताता है बार बार। तुम्हारा नंबर वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सोचो कहीं और बिजी रहता हो, उससे बात करो तुम पर्सनली। अरे कैसे? ठीक है सर, लिप करते हैं, थैंक यू। ठीक है भाई जाओ।